जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? करा प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या हो? किराए का अर्थ है कि ये 15 एक किलोमीटर की किराया जो है कह रहा है कि प्रत्येक किलो यानी प्रत्येक किलोमीटर किराया 15 रुपया है। यदि उससे 1 किलोमीटर से यदि ज्यादा जाता है तो उसका 8 रुपया किराया अतिरिक्त भाड़ा लगता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां लिख लीजिए, माना कि प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी की किराया या भाड़ा, आप कुछ भी लिख सकते हो, 15 रुपया। अब देखो, अतिरिक्त रुपया यानी 1 किलोमीटर यदि उससे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यदि उससे यदि 1 किलोमीटर से अधिक जाता है प्रत्येक किलोमीटर पर, तो उसको 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगता है। तो लिख दीजिए अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपया। तो हम जब प्रत्येक किलोमीटर बढ़ेगा तो यदि 1 किलोमीटर जाएगा तो उससे यदि ज्यादा जाता है तो 8 रुपया बढ़ जाता है। तो लिखिए 15, तो 15 लिखेगा ही, उसके बाद 15 प्लस 8, फिर 15 8 हो जाएगा 23, 23 प्लस 8, फिर 23 8 हो जाएगा 31 प्लस 8। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे इसका भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 23, ये दोनों को जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 39। तो प्रत्येक का जो क्या है, प्रत्येक का डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर समान है। तो यह क्या है, यह एपी में होगा। क्या है कि 8 8 का अंतर, 15 8 23 23 8 31 31 8 39 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो क्या चीज में आएगा, सार्वंतर समान है। फिर दूसरा नंबर सवाल है, शानदार सवाल है। कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी जब कहता है बेलन में उपस्थित मात्रा में जबकि वायु निकालने वाले पंप जो है प्रत्येक बार जितने बार निकलता है उतने बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकलता है। 1/4 भाग बाहर निकलता है तो हम मान लेंगे, माना कि बेलन की आयतन बराबर, पहले भी मान लेते हैं, माना कि बेलन की आयतन बराबर भी, जब भी निकालते तो शेष हवा कितने निकालेंगे, पहली बार पहले दबाएगा ना, शेष हवा निकलेगा तो उसका हम क्या करेंगे, कहता है 1/4 भाग बाहर निकलती है। तो लिख लीजिए पहली बार निकाली गई हवा, तो लिखिए पहली बार निकाली गई हवा बराबर भी गुना 1/4, तो यह आ जाएगा V/4। तो पहली बार, तब शेष हवा, इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो शेष हवा लिखिए, शेष हवा, इसमें भी या माइनस V/4 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 4V माइनस V/4, तो ये आ जाएगा आपका 3V/4। क्या है कि इसमें से इसको घटाना है तो 4V में से भी चलेगा, 3V/4 तो 4 तो 4 है ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार हवा निकालेंगे, अब दूसरी बार जो हवा निकालेंगे उसका भी 1/4। तो लिख लीजिए दूसरी बार निकाले गए हवा बराबर 3V/4
दूसरी बार इसमें क्या करेंगे, दूसरी बार जो हवा निकाले गए तो उसमें 1/4 भाग है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 1/4 बराबर हो जाएगा 3v/4 चौका 16। देखो एक तो ये हो गया, दूसरी बार जो हम निकाले गए जो 1/4 किए हैं, एक तो ये घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, तो आप लिख लीजिए शेष हवा, शेष हवा बराबर 3v/4 माइनस 3v/16। अब इसको क्या करो, एलसीएम लोगे तो 16 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12v माइनस 3v बराबर हो गया 9v/16। ये आ गया। अब देखो जब यहां तक निकाल लेते हैं v/4 और उसके बाद 9v/16, इस तरह से एपी में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9v अब में से 3v को घटाएंगे, तो अंतर इसका जो है ना समान आना चाहिए। यदि समान आएगा तो एपी में होगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो अब इसको इसमें अंतर कीजिए, दोनों का अंतर निकालिए। 9v में से क्या कीजिए, 9v/16 में से 4v को घटा दीजिए। अब लिखिए यहां, तो इसको भी आप इसमें घटा सकते हो। तो 9v अब -4 16 माइनस 3v/4, इस तरह से आप घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना, 16, तो ये हो गया 16, ये 9v तो 9v, अब माइनस ये हो जाएगा 4 तिया 12v, तो ये आ जाएगा आपका -3v/16। तो ये आपका इतना आया, ये अंतर इतना आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटाइए पुनः 3v/4 यानी पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, डिफरेंस देखते हैं समान आता है। एपी में क्या होता है, सार्वंतर यदि समान आता है तो एपी में होता है, यदि नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, घटा कर देख लेते हैं। तो बराबर आ जाएगा 4 तो 4 हो गया, ये 3v माइनस 4v, तो ये बराबर आपका कितना आ गया, -v/4। देखिए ये कितना आया और ये कितना है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है, यह पदों समान है, इसलिए एपी में नहीं है। लिख लीजिए यहाँ सार्वंतर और समान है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, शानदार सवाल है। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहता है कि प्रथम खुदाई जो किया है तो पहली बार में 150 रुपया खुदाई का लागत है, उसके बाद जब खुदाई किया तो उसके बाद 50 रुपया हर खुदाई प्रत्येक मीटर पर खुदाई को बढ़ते गया। माना कि प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, यानी प्रथम बार जो खुदाया उसकी लागत है 150 रुपया। अब कहता है अतिरिक्त अब जो है उसमें प्रत्येक मीटर में पर लागत जो है उसको बढ़ते जाता है 50 रुपया। तो प्रति मीटर की प्रत्येक मीटर पर लिखिए, प्रत्येक मीटर पर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया। यानी क्या होता है कि जो पहले बार जो खुदाई किया था 150 रुपया, उसके बाद जो खुदाई अगले मीटर कर रहा है तो उसमें 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो जैसे हो गया 150, तब 50 रुपया फिर बढ़ाते, ये हो जाएगा 200, फिर 50 रुपया बढ़ाते, ये हो जाएगा 250, फिर बढ़ा ये हो जाएगा 300। तो डॉट इसी तरह से बढ़ते, जितना मीटर खुदाई होगा उतना बढ़ते जाएगा। तो देखिए सबका सरबंध 50, 200, 250, 300, तो सबका सरबंध 50 है। तो एपी में
यहाँ लिख सकता है यह एपी में यहाँ पदों का अंतर समान है। देख लीजिए यहाँ पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। हो गया आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।